दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आरा बिहार से बोल रहा हूँ। देश की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्यों ना हम सभी को सामने आना चाहिए। हम सभी अपने एकता को प्रदर्शित करें, पूरे देश के साथ एकजुट होकर खड़े रहने की ज़रूरत है। जो आज देश में हम सबको देखने को मिल रहा है कि धारा 370 एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण था, जिसे एक साहसी सरकार आई और उसने इसे पूरी तरह से समाप्त किया और उसे उस भूभाग को पूरी तरह से संवैधानिक रूप से देश के साथ जोड़ा और वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के मूल निवासियों को उसकी बहुत बड़ी लाभ अब मिलेगी और मिलने जा रही है। लेकिन ये अपने ही देश की एक बहुत बड़ी एक वैसी राजनीतिक दल, वैसा प्रथम परिवार है जो 70 साल इस देश पर या 60 साल लगभग राज किया, जिसे नेहरू गांधी परिवार के नाम से हम जानते हैं। और वह परिवार आज बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। यह एक ऐसा परिवार है जो एक कुलीन भ्रष्टाचारी, पीछे कह सकते हैं कुलीन भ्रष्टाचारी, जिसने देश का खरबों रुपया, कई खरब रुपया लूटा और अब भी इसको ये अपना खोया हुआ साम्राज्य जो इसके हाथ से अब फिसलता नजर आ रहा है, जो कि अब शायद ही इसके पास लौटे, यह पूरी तरह से बेचैन है। इसकी बेचैनी समझ में आती है और इस बेचैनी में यह वहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर कोई कल्पना नहीं कर सकता। यानी धारा 370 को जिस प्रकार से पूरी आतंकवादी कौम एकजुट होकर के उसका मांग कर रही है कि नहीं, धारा 370 कश्मीर में लाने के लिए वह मैंने किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है, पाकिस्तान हो या उसके आतंकवादी संगठन हो, वे सभी धारा 370 की वापसी चाहते हैं। और यह परिवार भी उसी मांग के साथ खड़ा है और पूरी तरह से रोड पर किसी न किसी प्रकार से इस देश को तोड़ना चाहता है, किसी न किसी प्रकार से इस देश को बर्बाद हो जो ये सब किया आज तक इन लोगों की कारनामा किसी से छिपी हुई नहीं है। सबसे पहले कि अब जब पूरा देश इसकी सच्चाई को जान गया, पूरे देश की समाज सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग जब इसके साथ इसकी सच्चाई को जान गए और इसे सत्ता से बेदखल किया गया, तो एक बात, सबसे बड़ी बात यह आती है कि यह कुलीन भ्रष्टाचारी आज भी देश में खुलेआम सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, या फिर सड़कों को बाधित करवा रहा है, या फिर विकास को भी बाधित करवा रहा है। कभी सीए के खिलाफ, तो आज किसान आंदोलन के रूप में यह हमारे सामने विकास को बाधित करता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी और कोई मंशा नहीं है, यह सीधे इसकी सिर्फ एक ही ये कामना है, या इसकी एक ही चाहत है कि आप इसको जो इसका इतना बड़ा साम्राज्य था, जिसने इसे बहुत सारे जतन के साथ, बहुत सारे पशुओं को बहुत सारे ऐसे हर जगह पशुए रखे थे, पोस पाल कर जिसको बड़ा करके रखा गया था, और वह उनको आज वे भी काम हालांकि करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वे भी कमज़ोर पड़ रहे हैं और धीरे धीरे वे शिथिल होते जा रहे हैं, साइडलाइन हो रहे हैं, क्योंकि देश की जनता उनके साथ कहीं से भी अब खड़ी नहीं है। और ये जो खरबों रुपया का जो इसका लूट था, या इसका जो साम्राज्य था, जो यहाँ के गरीबों ने खून पसीना बना करके जो पैदा किया था, खरबों रुपया जो अपने विकास के लिए, उसके विकास के लिए गरीबों के काम आने चाहिए थे, इसने उसे अपनी पारिवारिक संपत्ति बनाई और यह पूरी दुनिया में यह संपत्ति इसकी बिखरी पड़ी हुई है। और सारे जगहों पर कहीं ना कहीं इसके लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो यूएस हो या यूरोप के हो या फिर पाकिस्तान या कहीं भी, इसके हर जगह लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि इस तरह के जो भी तत्व हैं इस देश में, जो सत्ता के साथ माने जुड़े रहे थे और आज वो बेचैन है, जो सत्ता उनके से सत्ता की तो दूर हो ही गई है, उनकी नीतियों के कारण। अब कल्पना कीजिए, यह जब इसको लगा, जब इस परिवार को लगा कि हमारे हाथ से सत्ता जा रही है और इसने पूरी तरह से इस देश को तहस नहस करने के लिए, यहाँ तक कि सीए के बाद दंगा जो हुआ दिल्ली में, और सीए की कहानी वहीं से शुरू होती है जब सोनिया गांधी एक सभा करती हैं और कहती हैं कि नहीं, आप सभी सड़कों पर उतरिए और किसी भी सीमा तक की सरकार का विरोध कीजिए और इस देश का विरोध कीजिए एक प्रकार से।
तो वो हुआ और सब हम सब के सामने परिणाम सामने आया कि बहुत बड़ी दंगा दिल्ली में हुई और वह एक साजिश के तहत हुआ। और आज फिर किसानों के साथ माने वही सिख समुदाय को आगे बढ़ करके और उसमें पूरे देश को एक प्रकार से आग में झोंकने का काम है उसका बड़ी बहुत खमियाजा कितना कई एक हज़ार करोड़ रुपया हम लोग का वहाँ आसपास के व्यापारियों का या उद्योगपतियों का या श्रमिकों का श्रम बेकार गया नहीं जा उससे कुछ फ़ायदा मिल पा रहा है। तो बहुत सारा वहाँ पर व्यापार बंद है बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। तो इन सारी आप कल्पना कीजिए कि क्या चाहता क्या है ये तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पास सत्ता होनी चाहिए बाकी किसी के पास सत्ता अगर जाती है तो वह हम उसको कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके जो चट्टे बट्टे चारों तरफ इसके जो चट्टे बट्टे ना कह करके आप कहिए कि इसके जो पोस पाल करके रखे गए चाहे वो हर बड़े बड़े मीडिया संस्थान हो या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हो JNU हो या और भी बहुत सारे संस्थान जो इसने जानबूझ करके उसको इस रूप में उसको विकसित किया कि वहाँ से हमें वैसे लोग निकल कर मिले जो हमें जो उनको पोस पाल करके उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी रकम फंडिंग की जाती थी और वे सारे लोग सारे पूरे विश्व में उसकी इस परिवार के मैंने इस परिवार के लिए कहिए बाकी किसी के लिए नहीं क्यों माने